नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज जलन भारत पर 9 पीएम का ये स्पेशल प्रोग्राम सुपर प्राइम टाइम के तौर पर, और दिखाएंगे उन तमाम खबरों को जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, जिस पर आपकी नजर है, और उन खबरों की तह तक जाने की जरूरत जो है वो भी हम कोशिश करेंगे कि करें। दरअसल कोरोना का काल है और होली भी है, शब बारात भी, कई त्योहार हैं, तो ऐसे में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो कोरोना में सेफ होली टिप्स हमेशा मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें, ये सबसे बड़ा टिप्स होता है। सोशल गैदरिंग से बचें, क्योंकि यदि कोई संक्रमित है तो उससे संक्रमण फैल सकता है। दूसरों को गले लगाने से बचें, क्योंकि त्योहार में आमतौर पर आप करते हैं, भाईचारा बढ़ाना होता है और आपको एक दूसरे के साथ गिला शिकवा मिटाना होता है, तो आप गले लगते हैं, तो इससे आपको बचना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को बधाई देने के लिए अन्य तरीके अपनाएं, क्योंकि आज तो आपके हाथ में मोबाइल है और आप कई तरीके से लोगों को बधाई देते हैं। फोन कर सकते हैं आप। अपने आप को सर्दी और फ्लू जैसे संक्रमण से भी बचाने के लिए आपको जरूरत है लंबे समय तक बाहर ना रहें, क्योंकि आप जो तापमान का उतार चढ़ाव होता है या फिर आप कहीं का पानी भी पी लेते हैं तो कई बार आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इससे बचना होगा आपको। सूखे रंग आंखों या मुंह में जाने से किसी को भी खांसी हो सकती है, इसका ख्याल भी रखें, तो खुद भी बचें उससे और लोगों पर भी दूर से। आप अगर आप लगाना चाहते रंग तो ऐसे ना लगाएं कि उसके आंख में या मुंह में या नाक में रंग चले जाए। वाटर कलर से दूर रहें, क्योंकि आप भीगेंगे तो आप तबीयत खराब करेंगे अपनी, और तबीयत खराब होगा तो समझते हैं आपकी इम्यूनिटी घटती शरीर की और आप फिर संक्रमण के चपेट में जल्दी आ सकते हैं। एक बार मास्क गीला हो जाने के बाद वो आपको सेफ रखने के लिए नाकाफी हो जाता है, इसलिए अगर ऐसा हो जाए कभी तो आप अपने मास्क को बदल डालें। केमिकल रंगों से बचें, क्योंकि आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है, कई तरह की एलर्जी भी आपको हो सकती है। हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें सिर्फ इस होली में, और तमाम नियमों का पालन करते हुए, बचते हुए, लोगों को बचाते हुए और खुद को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। तो होली है, सोमवार को सरकार ने होली खेलने के लिए कई गाइडलाइन बनाए हैं। कोरोना में कैसे सेफ होली करें, तो इससे जुड़े कुछ टिप्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। सरकार ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, तो ऐसे में जिला प्रशासन का गाइडलाइन और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे कि किस तरीके से बचना है होली में। तो न्यूज 11 भारत की तरफ से आप तमाम लोगों को होली की शुभकामनाएं, लेकिन साथ ही जो हमने टिप्स दिए उसका अक्षरशः पालन करें तो होली को आप सेफ रख सकते हैं। और हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ गए। क्या कुछ इंतजाम है रांची में, अजय जी? देखिए पंकज, जिला प्रशासन ने पहले ही विभिन्न माध्यमों से यह संदेश लोगों तक पहुंचा दिया है कि होली और शब बारात को लेकर किस प्रकार का एहतियात आपको बरतना है। देखिए, बहुत जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। प्रशासन सलाह दे सकता है और प्रशासन ने वही किया है, सलाह दी है कि कोविड-19 का दौर, यदि आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ करेंगे, यदि आप सामूहिक रूप से कहीं इकट्ठा होंगे तो हो सकता है, ईश्वर न करे, अभी ऐसा खतरा रांची के ऊपर नहीं मंडरा रहा है, बावजूद इसके एहतियात जरूरी है। लिहाजा प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर रखा है, 144 लागू कर रखा है, यानी कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति कहीं पर सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप इकट्ठा होते हैं तो ऐसा ना मानकर चलिए कि प्रशासन आपके ऊपर आके डंडे बरसाने शुरू कर देगा। देखिए, एहतियात है, सावधानी सबको बरतनी है, हमें भी बरतनी है, आपको भी बरतनी है। तो प्रशासन ने एक गाइडलाइन तैयार किया है कि ये गाइडलाइन है, इसे आप फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसी बात नहीं है कि हालांकि पुलिस ने, ये प्रशासन ने तमाम थानों को ये कह रखा है कि यदि आपके थाना क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के नियम को फॉलो ना करते हुए सामूहिक रूप से होली मनाता है, यानी कि भीड़ भाड़ इकट्ठा करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, पहले दौर में पुलिस समझाने की ही कोशिश कर रही है और समझना भी चाहिए लोगों को। और दूसरी बात यह है कि जो कई प्रकार के ऐसे नियम लागू किए गए हैं जो कि पहले से ही लोग उसको मानते रहे हैं। मसलन कि प्रशासन के निर्देश में ये कहा गया है कि आप होली के मौके पर ऐसी कोई गीत ना बजाएं जिसमें अश्लीलता की बू आती है। जाहिर सी बात है, ये प्रशासन ना भी कहेगा, फिर भी हमें और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, लिहाजा एहतियात बरतनी चाहिए। फिर प्रशासन ने कहा है कि ऊंचे आवाज़ में
आप गीत संगीत नहीं बजाएं। बिल्कुल सही बात है, ये कोरोना ना भी हो फिर भी ये मान कर चला जाता है कि ऊंची आवाज़ में गीत बजाने से हमें और आपको, एक सोसाइटी को परेशानी होती है। पुलिस की अपनी व्यवस्था है, पुलिस की अपनी लक्ष्मण रेखा भी है, गाइडलाइन को फॉलो करने की जिम्मेदारी हमारी और उनकी है। बावजूद इसके पुलिस ने कल पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था की है, जो विभिन्न मोहल्लों में, विभिन्न चौक चौराहों पर, रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मूवमेंट करके यह देखेगी कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है। यानी कि सब कुछ सही है तो पुलिस का रोल वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा लगता है पुलिस को कि प्रशासन के गाइडलाइन को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस को अपना काम करते देना भी चाहिए। ऐसा इसलिए कि सबसे बड़ी चीज़ है सेहत। सेहत से खिलवाड़ करने के बाद आप ना कोई त्यौहार मना पाएंगे, ना कोई फेस्टिवल मना पाएंगे, ना होली मना पाएंगे, ना शब-ए बारात मना पाएंगे, ना ईद मना पाएंगे। तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। प्रशासन ने बेशक गाइडलाइन जारी किए हैं, पुलिस की भी व्यवस्था है वो चौकसी बरतने की। होली के मौके पर ऐसे ही पहले से ही पुलिस की विशेष चौकसी रहती है। इस बार थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि पुलिस का अपना तंत्र है, प्रशासन अपने तरीके से काम करता है, लेकिन रांची के लोग संयम का परिचय देंगे, ऐसी उम्मीद है। पंकज। बिल्कुल अजय, तो अजय लाल से हमने जाना कि रांची में क्या स्थिति है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, कई तरह की पाबंदियां हैं, कैसे सामूहिक रूप से होली आपको नहीं खेलना है, अश्लील गाने नहीं बजाने हैं, और साथ ही साथ अपना और बाकी लोगों के सेहत का ख्याल रखना है और संक्रमण से बचना है, बचाना है। जमशेदपुर में प्रभात से भी हम जानेंगे कि क्या स्थिति वहां पर जमशेदपुर में, किस तरह से प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया है। प्रभात, क्या तैयारी है जमशेदपुर में? कल होली है, होली को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। हर चौक चौराहे पर सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि जो होली मनाने के लिए लोग निकलते हैं, हुड़दंगी करते हैं, चाहे किसी दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वैसे लोगों पर नज़र रखा जाए। साथ ही साथ जो पीसीआर है, पीसीआर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा पदाधिकारियों के द्वारा वहाँ, और ये देखा जाएगा, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि होली के दिनों में, होली के दिन ही घटनाएं होती है, या गोलियां चलती है, या फिर किसी तरह की जो मारपीट होती है, वो उस पर नज़र रखा जाए। हालांकि इस बार जिला प्रशासन ने कोविड को लेकर कड़ाई भी कर रखी है। जो सामाजिक तौर पे जो होली मिलन समारोह है उसे आयोजन करने की पाबंदी लगाई है, या अपार्टमेंट में होली मिलन समारोह और बड़े पैमाने पर लोग जुटे हुए हैं, वैसे जगहों पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी, ताकि कोविड का जो दौर चल रहा है उससे लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में जिला प्रशासन ने, चाहे ये अब हम पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग के भी पदाधिकारी को अलर्ट में रखा गया है, ताकि कल अगर कोई ऐसी तरह की घटना होती है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया जा सके। रही बात कोविड को लेकर, तो कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो पहले से ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, और लोगों से यह बार बार अपील कर रही है कि जो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, साल में एक बार आता है, आप होली ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाएं, ताकि आपको ये कोविड की महामारी से भी बचाया जा सके। चूँकि ये दूसरा वेव चल रहा है और दूसरे वेव में बहुत खतरनाक ये स्टेज है, क्योंकि इसका जो सिम्टम है वो जल्दी पता नहीं चल पाता, और एक बैग जो है मरीज सीरियस हो जाता है और उसके बाद कोई कैजुअल्टी होती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने हर दिन अपील करता आ रहा है कि आप होली ज़रूर मनाएं, घर पे मनाएं, अबीरों के साथ मनाएं, रंग ना लगाएं। रंग लगाने से भी एक तरह से कहा जाए कि चेहरे या फिर तबीयत बिगड़ने की शिकायत आती है। तो ऐसे में ये सब चीज़ों से बचे, ताकि आप होली अपने परिवार के साथ में आराम से और हंसी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ मना सके। और न्यूज़ 11 भारत भी ये अपील करता है, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, और हर दिन न्यूज़ 11 भारत ये अपील करता आ रहा है कि अगर आप बाज़ारों में जा रहे हैं या फिर मार्केट में जा रहे हैं या दुकानों में जा रहे हैं, तो कम से कम चेहरे पे मास्क लगा कर रखें, सामाजिक दूरी बना कर रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, क्योंकि ये काल जो है पिछले अगर अप्रैल और मई का महीना बोले तो ज़्यादा पीक में है। जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एक महीने का जो दौर रहेगा काफ़ी पीक में रहेगा। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत भी अपील करता है कि आप ये सारी चीज़ें जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है, जो जारी की गई है कि सार्वजनिक जगह में होली मिलन ना करें या फिर सार्वजनिक जगहों पे जाने से बचे, ये सब सारी चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी
हर दिन माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है और ताकि ये बीमारी से बचा जा सके। न्यूज़ 11 भारत भी अपील कर रहा है आप होली मनाएं, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ। जी तो बिल्कुल प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी और बताया किस तरीके से जमशेदपुर में होली को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम नियम कानून बनाए गए, लेकिन सवाल है कि ये प्रशासन की ओर से पाबंदी नहीं है, ये आपको सुरक्षित रखने का तरीका है और इस तरीके से आप चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब चलते बोकारो, जहां पर सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि बोकारो में किस तरीके से इस बार होली को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है, आम लोग किस तरीके से तैयार हैं और किस तरीके से वो इस बार होली मनाएंगे, क्योंकि कोरोना काल तो चल ही रहा है, खत्म हुआ नहीं और ये नई वेव है, नया वेव है ये कोरोना का। तो सुरेंद्र के पास, सुरेंद्र से जानते हैं कि बोकारो में कैसा रहेगा। सुरेंद्र, किस तरीके से तैयारी है और कैसे लोग मनाते नजर आ सकते हैं इन पाबंदियों के बीच होली को? जिस तरह से राज्य सरकार का होली के पूर्व में गाइडलाइन आया है कि सभी को अपने घर में होली मनाना है और सार्वजनिक स्थलों पर होली नहीं मनाना है, जिसको लेकर बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार और बोकारो एसपी चंदन कुमार झा अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा की है और सभी को यह निर्देश भी दिया गया है कि होली सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाएं, सभी लोग अपने घर में होली मनाएं। वहीं आज चास एसडीएम के द्वारा शाम 6 बजे से कल रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लगा दिया गया है, चूँकि कोई भी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा न हो, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन भी है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ होली खेलें और सार्वजनिक स्थलों पर होली न खेलें। और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील करते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका बचाव ही हमारी सुरक्षा है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, आए दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, कोरोना से डेथ हो रहा है, जिसको लेकर सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया है। और जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, विभिन्न जगहों पर लोगों को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर, वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सादे लिबाज में कई जगहों पर, कई चौक चौराहों पर लोगों को रखा गया है, ताकि कोई भी जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जो गाइडलाइन आया है उसका सभी लोग पालन करें। और जो पालन नहीं करते हैं, जो गाइडलाइन आया है उसका पालन को जो तोड़ते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो सरकार कर रही है, जो जिला प्रशासन कर रही है, जो पुलिस प्रशासन कर रही है, वह हम सभी के लिए, हम लोगों के लिए कर रही है, ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना से बचना है तो अपने अगर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले जिस तरह से सरकार का गाइडलाइन है, एसओपी का पालन करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, हाथ को सैनिटाइज समय समय पर करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, होली का त्यौहार है, तो होली में जिस तरह से लोग बाहर खेलते हैं, हुड़दंग मचता है, तो इस बार ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी को अपने घर में अपने परिवार के साथ होली खेलना है। और यह सही भी है, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, अगर हम इससे आज नहीं बचते हैं तो कल हम संक्रमित होंगे, और संक्रमित होंगे तो पूरी जिम्मेवारी वह मेरी होगी। क्योंकि सरकार बार बार यह गाइडलाइन के माध्यम से लोगों से अपील कर रही है कि आप सभी एसओपी का पालन करें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप और आपने जानकारी दी कि कैसे बोकारो में होली खेला जाएगा। और साथ ही साथ एक सजग पत्रकार होने के नाते आप अपने क्षेत्र के लोगों को से बार बार अपील करें, न्यूजीलैंड भारत अपील कर ही रहा है और आप खुद अपील करें, लोगों को जागरूक करें कि कैसे इस बार होली मनाएं। हजारीबाग में क्या हाल रहेगा, कैसे प्रशासन ने तैयारी की है, किन नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कहा है, कैसे अपील की है, ये जानकारी के लिए हम हजारीबाग के अपने सहयोगी फलक का रुख करते हैं। फलक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फलक, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और 1400 से ज्यादा एक्टिव केसेस हमारे राज्य में आ चुके हैं, अब तक 3 लोगों की मौत की भी खबर है कोरोना से, तो हजारीबाग में स्थिति क्या है, कैसे लोग मनाएंगे होली? जो है हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र सहित बरही अनुमंडल में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। ये आज 28 तारीख से 30 तारीख तक जो है वो शहर भर में लागू रहेगा। इसके तहत कोई भी जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते। इसके तहत ही 144 के अंतर्गत जितने भी तरीके के जो रोक है वो जो है वो आज सुबह से ही
28 तारीख से ही जो है वो लागू है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि शब बारात और होली का त्यौहार एक साथ जो पड़ जाने से जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिला प्रशासन भी जगह जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है। चौक चौराहों पर खास तौर पर संवेदनशील जो चौक चौराहे हैं वहां पर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। साथ में दंडाधिकारी सहित जिला पुलिस की नियुक्ति वहां पर की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, उसमें साफ तौर पर अंकित है कि किसी भी दूसरे समुदाय के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाए। इस पर जिला प्रशासन ने खास तौर पर ध्यान रखा है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन की पैनी नजर है, यानी कि कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन इन तमाम चीजों को लेकर, यानी कि शब बारात और होली पर्व को लेकर जो पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। आज शाम में भी जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए, खासतौर पर उन क्षेत्र जहां पर जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर जो है फ्लैग मार्च के जरिए जो पुलिस बल है वो फ्लैग मार्च किए हैं। बिल्कुल फलक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरी जानकारी दी हजारीबाग में किस तरीके से मनेगा होली, क्योंकि प्रशासन की ओर से तमाम तरह की गाइडलाइंस बनाए गए हैं। शांति समिति की बैठक हुई, लोगों से अपील की गई कि शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। अश्लील गाने या उच्च आवाज वाले डीजे का इस्तेमाल अपनाकर अश्लील गाने ना बजाएं। लोगों से कम मिले, अपने घर में रहकर ही खुशियां मनाएं, क्योंकि कोरोना काल है, इससे आप बचकर निकलेंगे तो आने वाले सालों में आप तमाम त्योहार मनाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।